निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोग का स्वागत है गाइस ये निफ्टी का डेली का चार्ट है। तो ये देखिए ये क्या कर रहे हैं। ओके, ये लास्ट के दिन के ड्राइंग वगैरह है, उसको मैं बाद में जाके क्लीन करूंगा जिसका भी क्लीननेस की ज़रूरत है। फिलहाल तो गाइस इसमें मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। और एक चीज़ दिखाने के लिए मैं डेली के चार्ट से स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पे कल जो डोजी क्रिएट हुआ था डेली के चार्ट की हिसाब से, आज उसने क्या किया, इसको पूरा ही इनगल्फ कर लिया गाइस। ठीक है, पूरा ही इसको निगल लिया, ना कि सिर्फ निगल गया था। देखिए नीचे के साइड पे भी आया था, इस कैंडल की भी 50% ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया था। उसके बाद ऊपर के साइड पे आ गया, मगर आज की क्लोजिंग है, यहाँ पे जो फाइटिंग हुआ था जो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, ये पूरा ही दर्शा रहे हैं कि सेलर ने विन कर गए गाइस। ठीक है, सेलर जीत गए। और एक चीज है, आपको पता है कि 618 के रिट्रेसमेंट जो हम लोग लगाते हैं उसके देखिए 17,175.70 पे है, तो हम लोग 17,175 पकड़ रहे हैं। और इसको अगर देखते हैं थोड़े और भी नीचे में भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़े और भी नीचे। तो ये ऐसे अगर करते हैं तो लाइक दिस, देखिए एग्जैक्टली यहीं पे आके रुक गए हैं। तो थोड़े ये 1 रुपीज के एडजस्टमेंट हो चुके हैं। और इसकी अगर हाई देखते हैं तो देखिए 155 है, यहाँ पे हाई आपको दिखेंगे तो देखिए 17,155। तो गाइज लगभग उसी लेवल से ये नीचे आ चुके हैं, कुछ ही पॉइंट से छूट के। ऐसे ही होता है गाइज, अगर रिट्रेसमेंट बनना होता है तो डेफिनेटली ये नीचे जो आ रहे हैं ये 618 के रिट्रेसमेंट से नीचे आ रहे हैं। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है गाइज यहाँ से लेके यहाँ पे जो फॉल हुआ था वो अभी रिट्रेसमेंट पे एग्जैक्टली लास्ट के रिट्रेसमेंट पे आ गए हैं, एग्जैक्टली लास्ट के रिट्रेसमेंट पे आ गए हैं। अभी यहाँ से जो फॉल चालू होंगे वो अभी इस लेवल तक आने का दम रखते हैं। एक ही दिन पे नहीं गाइस, टिक बाय टिक, डे बाय डे ये आते जाएंगे। ओके, मगर जब गिरते हैं तो आपको पता है कि कैसे कैंडल्स वगैरह बनते हैं गाइस। यहाँ पे शैडो तो दिख रहे हैं मगर लास्ट टाइम तक यहाँ पे आ गए थे, क्लोजिंग के पहले ये रिटर्न कर गए, मगर एक दिन 2 दिन या गाइस देखिए यहाँ पे तो साइडवेज दिख रहा है, मगर देखिए जायंट कैंडल बनते हैं। ये फाइटिंग होने के बाद अगर कंफर्म हो जाता है तो बहुत बढ़िया चाल नीचे के साइड पे आते हैं। तो वो ही इस जगह पे गाइस दर्शा रहे हैं। और यहाँ पे जो नीचे के साइड पे चाल है, तो ये तो इस जो ट्रेल लाइन है इसके ब्रेकडाउन भी है गाइस। ओके, हम लोग अभी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर और भी कंफर्मेशन करेंगे। फिलहाल 2 चीज कंफर्म हो चुके हैं, एक है कि सेलर के विनिंग कॉन्फिडेंस एंड विनिंग रेशियो, एंड सेकंड थिंग इज 618 के रिट्रेसमेंट से नीचे के साइड पे चलना शुरू। तो अभी क्या करना है आपको, थॉट प्रोसेस मंडे के दिन पे थॉट प्रोसेस सेलिंग के रखने हैं गाइस, सेलिंग के। ओके, रिमेंबर इट, आइदर सेलिंग के और फाइटिंग के लिए साइडवेज। बट जो अभी कैंडल के सिचुएशन है ये दर्शा रहा है कि सेलिंग के लिए ही सोचना है। ये डे चार्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर क्या बोल रहे हैं अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, 15 मिनट से ही चालू करते हैं गाइस। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो ट्रेंड लाइन रखे थे और ये भी कहा था इस यहाँ पे जो ट्रेंड मतलब के रेजिस्टेंस लाइन के काम कर रहे थे, रेजिस्टेंस 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 एंड रेजिस्टेंस, ये बहुत ही खास एंड इम्पॉर्टेंट है। और इसी वजह से हमेशा बोलता हूँ कि गाइस पहले के 1 या 2 कैंडल आपको देख लेना चाहिए। तो देखिए गैप अप ओपनिंग दिया था, ये ऐसे दर्शा रहा था कि ऊपर जा सकते हैं। 17,109 को तोड़ के 17,154, तो 50 पॉइंट्स की ऊपर या इस लेवल से भी 50 पॉइंट के ऊपर। और गैप बहुत बढ़िया तो गैप अप दिया ही था, बहुत बड़ी नंबर से। तो उसके बाद पहले ही कैंडल इस लेवल पे आ गए, दूसरे कैंडल इसको कंफर्म कर चुके थे गाइस। ठीक है, तो अभी गाइस यहाँ पे ब्रेकडाउन कंफर्म हो चुके हैं, मगर इस लेवल पे कल के दिन पे आपको पता है कि मैं इस लेवल को शायद बैंक निफ्टी में इस लेवल को मार्क किया था, या इस लेवल को मैं अभी मार्क कर रहा हूँ गाइस। बैंक निफ्टी में इसी तरह के चार्ट एक्शन हुआ था,
ऑल्दो इस दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन अंडरस्टैंड गाइस। देखिए यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया गया था, रेजिस्टेंस फेस किया गया था, एक बार दो बार कोशिश किया गया, उसके बाद इस पे जाके ब्रेकआउट आए थे, नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स गैप अप से ओपन हो गए थे। तो ये गैप फिलिंग करना जरूरी थे, तो गैप फिलिंग भी हो चुके हैं और अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं। तो सपोर्ट देखिए एक बार लिया, दो बार ऑलमोस्ट लिया, अभी थर्ड टाइम ऊपर के साइड पे क्लोजिंग दिया है। तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स आपको बहुत बढ़िया चाल मिल जाएंगे। आइदर इस लेवल के नीचे आते हैं तो प्राइस विल कम एटलीस्ट दिस लेवल। देखिए इस लेवल पे तो यहाँ पे एक डिमांड जोन की जगह है, जिसके ऊपर के नंबर है 16,752, तो 16,750 आप लोग पकड़ सकते हैं। और इस जगह पे गाइस कौन सा लेवल को तोड़ना होगा, इसके लिए गाइस मैं इस लेवल की, इस कैंडल की लो को फॉलो करना चाहूंगा। 16,909 है, तो 16,900 अगर टूटते हैं तो इस जगह पे 150 पॉइंट की जगह है गाइस, फॉर श्योर आपको मिल जाएंगे। मगर उसमें उसके बीच में आपको सिर्फ 100 पॉइंट लेना है। और बढ़िया बात क्या है गाइस, नीचे सिर्फ नहीं आएंगे, ये जो गैप है, छोटी सी गैप है, ये गैप फिलिंग भी हो जाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट इस लेवल तक प्राइस आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद यहाँ पे अगर प्राइस आ जाते हैं तो उसके बाद कैसे रिट्रेसमेंट करते हैं और नीचे जाते हैं या यहाँ से दोबारा ऊपर के साइड पे जाते हैं, वो उस दिन के हिसाब से, मतलब कि मंडे के दिन के हिसाब से हम लोगों को पता चल जाएंगे। फिलहाल तो गाइस हम लोगों को टारगेट वही करना है जहां तक हम लोगों को श्योरली अचीव हो जाए। तो 16,900 तो देखिए इसके नीचे 16,900 है, बट उससे पहले ही आप लोग एंट्री बना सकते हैं। 16,030 है, तो 16,030 जब टूट जाए तो आप लोग इसमें एंट्री बना सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए अगर आप लोग वेट करेंगे तो 16,900 डेफिनेटली आपको ब्रेक डाउन होने में दिख जाएंगे। वो आपके लिए बहुत प्यारा सा कंफर्म हो जाएंगे। पहली बात है, एक कैंडल की लो को दूसरी कैंडल तोड़ के कंफर्म कर देंगे, दूसरी बात है 16,900 भी तोड़ के कंफर्म कर देंगे। तो दोनों कंफर्मेशन के साथ आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, आपके पैसे जरूर बनेंगे। और सबसे बढ़िया बात गाइस, 16,900 के नीचे मिलते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 16,030 के ऊपर रखिए, तो 30 से 40 पॉइंट्स की स्टॉप लॉस होंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप लोग गाइस 100 पॉइंट तक इस जगह पे लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसे ट्रेड प्लान करना चाहिए जहां पे आपको कम रिस्क लेना है और ज्यादा प्रॉफिट आते हैं। ओके, तो ये वो जगह है गाइस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है गाइस, अगर पहले आवर के बीच, पहले आवर नहीं बोलूंगा, फास्ट हाफ बोलूंगा, फास्ट हाफ मतलब मान लीजिए कि 1 बजे के अंदर इस लेवल पे आ जाते हैं तो आप लोग थोड़ा वेट कर जाइए। अगर आपको एंट्री नहीं मिलती है इसके बीच में तो नो प्रॉब्लम। इस लेवल से देखिए अगर प्राइस ऊपर के साइड पे जा रहे हैं, ऐसे कोई ट्रेंड लाइन वगैरह आपको देखना पड़ेगा, तो इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट मिलते हैं तो इसके टारगेट आपको करना चाहिए, इसके मतलब 16,900 की टारगेट करना चाहिए नीचे से ऊपर। और अगर गाइस ऐसे ना हो के इस लेवल को ये ब्रेक डाउन दे देते हैं विद वॉल्यूम एंड गुड कैंडल की जो शेप होना चाहिए वो अच्छी कैंडल होना चाहिए, वॉल्यूम भी अच्छे होना चाहिए। तो इस लेवल के नीचे 16,690 है, तो 16,700 के नीचे जैसे प्राइस जाएंगे गाइस 16,500 तक की जगह आपके लिए खुला होगा। यहाँ पे 200 पॉइंट की जगह आपको मिल सकते हैं। ऑल्दो गाइस मुझे ऐसे नहीं लगता कि एक ही दिन में यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी वो कर देंगे। 500 पॉइंट्स की जर्नी है, वो कर देंगे ऐसे नहीं लग रहा है। हो भी सकता है, मार्केट है, कुछ कंफर्मेशन नहीं होता है। ऑल्दो गाइस इस लेवल पे आपको एंट्री मिलते हैं तो इस पे टारगेट कीजिए, इसके नीचे एंट्री मिलते हैं तो इसको टारगेट कीजिए। नीचे के लेवल्स के कंफर्मेशन आपको मिल चुके हैं, अभी आ जाते हैं ऊपर के लेवल्स के लिए। गाइस बहुत ही प्यारा सा जगह पे अभी साइडवेज बन रहे हैं और बहुत ही आसान है। इस लेवल को तोड़ते ही 17,109 है, तो 17,109 को तोड़ के कंफर्म करेंगे तो देखिएगा ये लेवल को भी आपको देखना पड़ेगा गाइस। कल के दिन पे भी मैंने ये आपको कहा था कि इस जगह पे बहुत मुश्किल है आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेने के लिए, इसलिए इस जगह पे हर वो प्लेस पे रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है गाइस। इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, इस जगह पे रेजिस्टेंस है, तो 400 के बीच में आपको कंफर्मेशन लाना पड़ेगा। तो देखिए
प्राइस तभी इस लेवल को तोड़ के कंफर्म करेंगे, मतलब 2 कैंडल एटलीस्ट बन जाएंगे जब इस जगह पे बायर्स आ चुके होंगे, और वो कंफर्मेशन आपको ऊपर के साइड पे मिलेंगे तो ही आप लोग 17,400 तक की जगह के लिए टारगेट कीजिए। मगर कंफर्म करना बहुत ही जरूरी है गाइस, बहुत ही जरूरी है। ऐसे एक कैंडल बन चुके हैं, उसकी हाई को तोड़ के नेक्स्ट कैंडल भी अगर कंफर्म कर देते हैं तो ही आप लोग ऊपर के साइड के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, वरना मत लीजिए गाइस, रिमेंबर इट। ऊपर के साइड पे हर जगह पे रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है, 200 पे है, 300 पे है, 400 तक की जगह के लिए यहाँ पे 200 को आराम से क्रॉस करना पड़ेगा, बहुत वाइटल एरिया है। और 17,175 या 4 तो दिख रहे हैं, तो 17,175 को भी इसको तोड़ के कंफर्म करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही ऊपर जा सकते हैं गाइस। सो ऊपर के साइड के लिए बहुत परेशानी उठाना पड़ सकते हैं, तो मैं आसान इसलिए बोला गाइस कि इसमें कैलकुलेशन करना आसान है कि ये लेवल अगर तोड़ के एक कंफर्मेशन दे देते हैं, सिर्फ लेवल नहीं, आपको ये इसकी हाई को भी तोड़ना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। एक कैंडल क्रॉस कर दी, सेकेंड कैंडल भी इसको क्रॉस करके कंफर्म दे दिया, तो वो होंगे आपके लिए आसान कंफर्मेशन गाइस। और ये लेवल तोड़ना मतलब बहुत भयंकर बायर्स की ताकत होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दर्शाने की कोशिश कर भी सकते हैं। और तो मुझे लग रहा है कि नीचे के साइड पे आ रहे हैं, इसलिए कि 2 कंफर्मेशन पहले ही आपको मैं डेली के चार्ट के ऊपर से बता दिया था। चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन के हिसाब से गाइस अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 59 लाख की पोजीशन बनाया गया है 16,500 पे, तो 16,500 इज दैट नंबर गाइस। जैसे हम लोगों ने बोला था कि इस जगह पे अगर नीचे के साइड पे प्राइस आते हैं तो ये लेवल टूटते हैं तो ये लेवल तक आ सकते हैं, तो ये लेवल बहुत वाइटल लेवल काम कर सकता है 16,700। तो 16,700 को भी एक बार देख लेते हैं। तो 500 है, ये है 16,700। कुछ चेंजेस वगैरह हुआ है, मगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए कि ये अचीव हो सकते हैं, नीचे के साइड पे प्राइस आ सकते हैं। ऑल्दो इन कंपैरिजन ऑफ अदर नंबर्स इट इज लुकिंग लाइक अ लिटिल बिट गुड। देखिए 36.4% की चेंजेस हुई है, इस जगह पे 24.5% की चेंजेस है, 59 लाख की पोजीशन बनाया गया है 16,500 पे। और सबसे बढ़िया है 17,000 पे एट द मनी पे माइनस तो दिख रहे हैं गाइस, फिर भी बहुत सारे पोजीशन बनाया गया है। 17,000 को रोके जा रहा है इसी वजह से, तो मैक्सिमम लोगों को लग रहा है कि 17,000 कुड बी होल्ड, तो इस जगह पे होल्ड करके प्राइस ऊपर उठ सकते हैं, मगर मुझे ऐसे नहीं लगता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है देखिए गाइस, इस पे भी 59 लाख है और इस पे भी 59 लाख है, मगर इसके चेंजेस 24.5% है और इसकी चेंजेस है 52%। तो आपको पता ही है, स्ट्रेट वे पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्गनेस किधर है, ऊपर के साइड पे। और यहाँ है 17,500, यह है 16,500। तो 100 के बीच में आपको अगर एक आसान सा रेजिस्टेंस सपोर्ट चाहिए तो ये है, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट है, तो ये 2 लाइन आपको दिख जाता है। मगर मुझे ये वीकनेस भी दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू चार्ट भी वीक लग रहा है। देखिए 16,500 इसलिए मैंने कहा कि एक राउंड शेप नंबर है, मगर इसका टेंडेंसी है नीचे के साइड पे आने के लिए, तो 16,400 could be the last supporting level, not just 16,500। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है और 16,500 को मान के चल रहे हैं तो गाइस मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि निकल जाइए, इट विल बी गुड एडवाइस फॉर यू। और बेटर होगा 17,500 पे आपको पोजीशन बना के रखिए, या तो इसके नीचे पोजीशन बना के रखिए, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज देखिए 18,000 पे सबसे ज्यादा है, 72.8 लाख की पोजीशन बनाया गया है, तो मैक्सिमम लोग जो है ऊपर के साइड पे कॉन्फिडेंस है कि मार्केट ऊपर के साइड पे नहीं आ सकते हैं। देखिए 17,000 पे चल रहा है तो 1000 पॉइंट्स के डिफरेंस में तो ऑप्शन ट्रेडर वाले होते ही है, पोजीशन बना के रखते हैं, तो इसी बात में 18,000 पे सबसे ज्यादा है। और ये जैसे नीचे आने के बाद ऊपर के साइड पे चलना शुरू किया तो इसी के हिसाब से वो ऐसे दर्शा रहे हैं। तो देखिए ऐसे नहीं कि ऊपर नहीं जा सकते, मगर जो टेंडेंसी हम लोगों को दिख रहे हैं वो नीचे के साइड के है। मगर यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो देखिए ये भी एक टेंडेंसी बन सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ पे फिबोनाची हम लोग ड्रॉ करिए तो ये भी एक अच्छी खासी लेवल है, जो आपको अभी अभी पता चल जाएंगे। देखिए किस लिए मैं
मान लीजिए इस लेवल से चलना शुरू किया, ये है इसकी हाई। तो गाइस देखिए आपको भी ये पता चल रहा है 0.23 के लेवल्स है, उसके थोड़े नीचे है 0.38 की लेवल्स के बीच में ही है। तो हम लोग ये भी पकड़ सकते हैं कि 0.38 की जो इस जगह पे बायर्स मौजूद है उसके हिसाब से ऊपर के साइड पे थोड़े बहुत मोमेंटम कर रहे हैं। ओके, एनीवेज तो देखिए ये भी रिट्रेसमेंट हो सकता है और रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर के साइड पे चल सकता है। तो आपको नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड सिर्फ यही करना है, ना कि सिर्फ इसकी क्रॉसिंग बट इस हाई को भी क्रॉस करना पड़ेगा अगर बाइंग के लिए आप लोग सोच रहे हैं। अदरवाइज गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और सबसे वाइटल बात गाइस, देखिए इस जगह पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैंने आपको इस लेवल पे निकल जाने के लिए कहा। तो देखिए इस पे 618 के रिट्रेसमेंट के लेवल भी लग रहे हैं। तो ये अगर ऐसे आप लोग मान के चलते हैं कि ऊपर के साइड पे गए हैं और अभी रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आएंगे, तो मैक्स टू मैक्स 618 के रिट्रेसमेंट नहीं कर सकता है, जो कि 16,700 से थोड़े ऊपर। मगर मैं आपको तो और भी ऊपर सुझाव दिया कि आप लोग निकल जाइए। देखिए सबसे बढ़िया बात है कि प्रॉफिट बुकिंग करना, और वो भी पॉजिटिव में, जो कि आप थॉट प्रोसेस रखते हैं उसके हिसाब से। तो थोड़े जल्दी निकल जाइए इस लेवल तक, ना आके यहाँ से भी घूमने का चांसेस है गाइस। तो व्हाई वी शुड टेक द चांस, है क्या नहीं? तो गाइस इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, तो नीचे के लिए ही बने हुए हैं। तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट सेशन।